फ्री नहीं है अभी मैं। नमस्ते मैम। नमस्ते।
आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? मैम वेलोसिटी इन प्लेन मिरर और उसके बाद स्फेरिकल मिरर। अच्छा, उससे पहले मुझे जो मैंने तुम्हें एक बार एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था बॉल वाला, तुम्हारा तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना। वो क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बताओ इतने क्या था? चलो, इसका देखो तुम्हारी इसका क्वेश्चन नंबर 3 करो। मैम थोड़ा सा बड़ा कर देंगी साइज। ठीक है, करिए। क्या क्वेश्चन है? ए बॉय ऑफ हाइट h is standing at a distance d from the playing mirror and his father of height 2h standing behind him at a distance 2d from the mirror. What should the minimum length of the mirrors so that the boy can see complete image of his father? तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अभी सारे बच्चे, तुरंत की तुरंत अभी। मैम ये वाला एक बार ट्राई किया था मैंने, मेरे 2 आंसर आ गए थे, तो समझ दो? नहीं आ रहा था कि कौन सही है। मैम हाँ, मुझे कौन एक सा? तो आया था इसका, एक तो आया था बड़ा h/3 जो कि मतलब फादर की हाइट बाय 3, हाँ, और और दूसरा मैम वो मतलब जैसे हम लोग वो लेते हैं ना कि पहले वाला केस जिसमें हमें पूरा देखना होता है तो h/2 आ जाता है, वैसे किया था तो वो नहीं हो रहा था। नहीं, h/2 नहीं आएगा वो तो। h/2 में तो हमें खुद की हाइट देखनी होती है ना, और यहाँ पर क्या देखना है कि ये है ऑब्जेक्ट जो कि तुम्हारे फादर है, फादर की हाइट 2h है ना। ये फादर की हाइट है जो कि 2h है, ये फादर का हेड, ये फादर के, यहाँ पर तुम हो, ठीक है। ये तुम्हारा हेड लगा लो, तुम्हारी आईज, और ये तुम्हारा खुद का फुट है, ठीक है, जो भी है। यहाँ होगा ये, फिर क्या है, यहाँ पर है मिरर, राइट, ये है मिरर। यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी। अब मिरर से जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी फादर, फादर को, फादर की इमेज देखनी है, तो फादर कितनी दूरी पे है मिरर से? 2d। और जो बॉय है जो देखेगा वो कितनी दूरी पे है? d से, यानी ये डिस्टेंस d हो गई और ये डिस्टेंस भी d हो गई। मिरर से ये वाली इमेज कितनी दूर होगी, जो ये इमेज बनेगी, कितनी डिस्टेंस दूर होगी बच्चों? 2d, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2d पे है और मिरर से जो इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस पे बनेगी, विच इज 2d। तो ये 2d हो गया। तो अब करो इस क्वेश्चन को, हाइट यहाँ से एक वो निकालो, एक रे, ये रे आई, इससे टकराई, ऑब्जेक्ट से कहाँ जाएगी? ऑब्जर्वर की आईज में। फिर सिमिलरली फुट से, है ना, कि
फुट से एक रेज जाएगी और फिर एक ऑब्जर्वर की आईज में जाके एंट्री करेगी इस तरीके से। फिर क्या करने हैं तुम लोगों को, ये बैकवर्ड में ट्रेस कर देनी है, ये दो रेज बैकवर्ड में ट्रेस कर दी। तो यहाँ पर तुम्हारा मान लो ए डैश से लेके ये बी डैश, ये पूरी इमेज बन गई, जो कि फादर की हाइट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही ऐसा ही कुछ किया था ना। यस फिर मैम, क्या ये करेंगे, h/3 वाले केस के लिए हाँ फिर टू ये एच दो बाई थ्री वाले। ट्राइंगल बना लिए दो ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। अब इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करो, हम कैसे करते थे, ये ओ मान लो, ये ओ डैश, ये मिरर है तो ये एम ओ, और ये वाला पॉइंट जो है ये एम। तो कर लो कंपेयर ट्राइंगल ए डैश ओ ई एंड ट्राइंगल एम ओ डैश ई। बताओ कौन कौन सी हाइट और कौन कौन सी बेस लेना है, बताओ। ए डैश ओ अपॉन एम ओ, M राइट, dash O. Yes, ma'am. इक्वल्स टू बेस विच इज ओ ई इक्वल्स टू ओ डैश ई, है ना। ए डैश ओ ई तो निकालना है मुझे, यही फाइंड करना है। तो ए डैश ओ अपॉन एम ओ डैश विच इज मिरर की हाइट। तो मिरर की हाइट हम क्या मानते हैं, एक्स, एक्स मान लेती हूँ। और ओ डैश ई कितना है, देखो 2d प्लस डी, तो कितना आ गया 3d। और ई ओ डैश सिर्फ कितना है डी, ये डी और ये 2d। तो ऊपर कितना आया 3d, नीचे डी, तो डी से डी कैंसिल हो गया। तो बच्चों ए ओ डैश कितना आया 3x। सिमिलरली इन दो ट्राइंगल को करोगे, ये वाला ट्राइंगल 2 डैश और ये 2, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3y। अगर इस मिरर की ये वाली हाइट को y मानोगे तो 3x और 3y। तो इसका मतलब ये पूरी किसके बराबर होगी, 3x प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या है मेरा, मिरर। तो ये कितनी हाइट, कितनी डिस्टेंस का मिरर चाहिए, लेंथ का h/3। तो फादर की हाइट कितनी है 2h, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2h/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। वही तुम्हें बस ट्राइंगल कंपेयर करना है जैसे यहाँ पे है, देख लो साफ साफ। ये फादर है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट, ये इमेज है। बच्चों क्या, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से मिरर पे फॉल कराओ, मिरर से रिफ्लेक्शन जो होगी वो ऑब्जर्वर की आईज में जाना चाहिए। ऐसे ही देखो नीचे से क्या कराओ, फॉल कराओ मिरर पे, जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाली रेज को मैंने बराबर क्या कर दिया, रिट्रेस कर दिया। अब ये वाली लाइन एंगल खींच दो, ये एक ट्राइंगल, एक ये दूसरा ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो ये लेंथ कितनी मिल जाएगी 2h/3। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, नहीं है ना, तो फिर तुम ये वाला क्वेश्चन करो। वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी के क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करो, करो।
ज्योमेट्री लगानी है इसमें भी, राइट। वो ट्राइंगल कंपेयर कर लो। सवाल देखो, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अलोंग द लाइन ए बी। कोई ऑब्जर्वर है जो ए बी लाइन पे मूव कर रहा है। व्हेन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इज फर्स्ट विजिबल टू, when image of object O is first visible to observer, he starts from rest. With the acceleration of this, then the time for which image is visible to the observer. तो acceleration v equals to u plus at का फॉर्मूला लगाना है, राइट। इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, और एक्सीलरेशन गिवन है, तो इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। टाइम के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, यू टी वाला लगा दो, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन भी है, टाइम निकाल लोगे, पहले निकालो डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगी कि जो ये इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ तक हमें दिखाई दे सकती है। कहाँ तक दिखाई देगी भाई, जहां तक रेज जाएंगी। मान लो फाइनल रेज यहाँ कैसे जाएगी फाइनली रेज, ये 10 सेंटीमीटर पे है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन गई, है ना। ये बन गई इमेज। इमेज कैसे बनी होगी कि मान लो एज पे से ले लेते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट से रेज निकली, स्ट्राइक करी, यहाँ से रेज निकली, स्ट्राइक करी, और स्ट्राइक करके कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। मैंने माना यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना है, ट्रेस करना है, ये मुझे इमेज मिल गई। बोलो, इतना समझ में आया। मैं इसको और थोड़ा स्नैच कर देती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस मैंने हमेशा बोला है, जब भी तुम्हें ये निकालना हो ना, कितने डिस्टेंस तक हमें इमेज है जो विजिबल होगी, यहाँ पे भी वही सीन था कि जो कितनी डिस्टेंस तक जो इमेज है वो हम देख सकते हैं। अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा तो उसको ये इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रेस तो बस इस पॉइंट तक आ रही है। तो वही करना था, एज पॉइंट पे इंसिडेंट करा दो और वहां से रिफ्लेक्ट करा दो। अब तुम्हें अगर ये डिस्टेंस मिल गई ना, ये डिस्टेंस जिसको मैंने एस बोला है, दिस इज द डिस्टेंस एस, ये फाइंड कर लो। कैसे कर सकते हैं भला, बताओ हाउ। अब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, हाँ सिमिलरिटी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, मैं नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी ई। ट्राइंगल डी ई देखो एंड ट्राइंगल ए बी सी देखो, राइट। अब बड़ी वाली साइड डीई है, अपॉन में उसके बराबर वाली साइड कौन सी है, जो छोटी है बट उसके सिमिलर है, बीसी। तो इसको इसके नीचे लिख दो, है ना। बराबर में बेस वाला बताओ, बेस कौन सा बनेगा, ट्राइंगल तो हमने ये वाले लिए ना, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। इसका बेस कौन सा बनाए, ए बी, ये वाला ट्राइंगल है, ए बी सी और ट्राइंगल ये बराबर ही तो होंगे। ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं ना, ए बी ई और ए डी, ये पॉइंट मान लो ई डैश, तो ए बी
ई और ए डी ई डैश, ये मान, ठीक है। तो क्या हो गया, बी ई डैश, और ये हो गया तुम्हारा बी ई, और फिर ये बेस वाला ले लो, इसमें ए ई डैश और अपॉन में ए, देखो जरा डी ई डैश मिल जाएगा। ए ई डैश कितना है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 और ये 10, ये पूरा हो गया 30 सेंटीमीटर। ए ई सिर्फ 10 है, 3, और बी ई कितना है हमारे पास, ये वाला 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5, तो ये कितना आ गया, डी ई डैश 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली नीचे ई भी आ जाएगा, वो भी 15 होगा, तो 15 और 15 कितना हो गया, 30। अच्छा ये 27 है, अच्छा मिरर की हाइट 27 है, बीई। करो, लगाओ, चलो सिमिलर प्रॉपर्टीज लगाओ इन दोनों ट्राइंगल्स में। मैम कल आंसर लिख दिया चैट में, हाँ जो आ रहा था। आ रहा है 0। मैम मैंने लिख दिया, मेरे वो मतलब ऑप्शन पे उसको। भाई बाकी के बच्चे लगाओ, 2 ट्राइंगल्स मिल गए तुम्हें पूरा, ए डी ई और ए बी सी, बड़े बड़े वालों में लगा लो, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। तो ये हो गया पूरा डी ई अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ए ई, ठीक है। डी निकालना है, बी सी तुम्हारा 27 है और ए ई तुम्हारा 30 है और ए बी ए ई 10 है, ठीक है। तो ये हो गया, तो डी ई कितना आ गया, 3 इंटू 27, तो 27 दिया, 7 दिया, 27 इंटू 3 कितना हो गया, 21, 7 21, 6 7 8 81। तो एस की वैल्यू आ गई 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूले में पूछा क्या है तुमसे, टाइम, कि कितने, देन द टाइम फॉर इमेज इज विजिबल, तो कितने समय के लिए विजिबल होगी, अगर वो 2 सेंटीमीटर की स्पीड से जा रहा है तो कितनी सेकंड के लिए देख सकता है, इस फॉर्मूले में रख दो। एक्सीलरेशन गिवन है सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस आ गया, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा टाइम भी कितना, 81 इंटू 2 अपॉन एक्सीलरेशन विच इज 2 रूट इक्वल टू टाइम। तो 81 किसका रूट होता है, 9 का, तो आई थिंक 9 सेकंड तुम्हारा इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ क्या किया है, ट्राइंगल्स को कंपेयर किया है, जो बड़े बड़े ट्राइंगल्स थे, खुद से वो देखो ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी कि कहाँ से आंसर निकल सकता है। बताओ बाकी के बच्चे, आज तुम इतने कम बच्चे आए हो। ठीक है, चलो अब अपने अपने उस पे आ जाते हैं, टॉपिक पे, वेलोसिटी पे, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर्स। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, इमेज की वेलोसिटी, देखो कॉन्सेप्ट समझो क्या है। मान लो हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके जस्ट सामने रखा हुआ है,
अब मान लो बच्चों ये ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से चलेगा तो इसकी जो इमेज बनेगी, मान लो ये अभी इनिशियली यहाँ से कितने दूरी पे है, मैं मान लेती हूँ x सेंटीमीटर दूरी पे है। सिंपल इसकी जो इमेज होगी वो भी सेम डिस्टेंस पे होगी विच इज x सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, मान लो अब इसकी वेलोसिटी जो भी है वो है वेलोसिटी v, मान लो मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी जो अब ये इमेज है ये किस वेलोसिटी से चलेगी अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से घूम रहा रन करेगा तो बताओ कितनी से चलनी चाहिए। ये डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए इन दोनों के बीच में, सेम, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे उसकी इमेज बननी चाहिए, है ना। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है तो इसकी इमेज को भी 1 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ, बोलो बच्चों, इमेज। एक यशवीर बोलेगा, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। राइट, तो ये प्रॉपर्टी है। तो अब मान लो अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर से आगे बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर से आगे बढ़ रहा है पर सेकंड में, तो इसकी इमेज को भी क्या करना है, 1 सेंटीमीटर से आगे बढ़ना है, तभी ये प्रॉपर्टी ठीक रह पाएगी, करेक्ट रह पाएगी। बोलो हाँ या ना, Yes, है ना। ma'am. और अब देखो अगर ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा यानी प्लस एक्स एक्सिस में, है ना, तो ऑब्जेक्ट, तो एक बात बताओ इसकी जो इमेज बनेगी वो किस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, प्लस एक्सिस या माइनस, कि ये डिस्टेंस वही रहे, कांस्टेंट रहे। अगर तुमने इमेज को भी इसी डायरेक्शन में भगा दिया तो ये तो इमेज की डिस्टेंस दूर हो जाएगी ना, प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस तो दूर हो गई, पर ऑब्जेक्ट तो इसके पास आ रहा है, तो इमेज को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, इसके पास आना पड़ेगा। तो इमेज किस डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव। एक्सिस में. तो इमेज की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के उल्टी, विच इज नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बट साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी इमेज की वेलोसिटी वही रहेगी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, पर साइन को क्या कर दो, साइन को पलट दो। ठीक है, साइन को पलट दो यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, मिरर के रिस्पेक्ट में। यहां बताओ मिरर की वेलोसिटी कितनी है, मिरर कैसा है, मिरर रेस्ट पे है कि मिरर मूव कर रहा है, मिरर तो यहाँ पे रेस्ट पे है। मिरर बच्चों रेस्ट पे है, मिरर इज एट रेस्ट। मिरर की तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, है ना, मिरर चुपचाप बैठा हुआ है, बस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आएगा इधर से, इमेज कहेगी तो मैं भी इधर से आऊंगी। ठीक है, तो दोनों ऐसे एक साथ मूव करेंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, मिरर अभी कुछ मूव नहीं कर रहा है। तो तुम्हें क्या एक चीज मिली कि वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब वो होगा ना रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हेडिंग याद रखो। अच्छा अब मेरे को एक चीज और बताओ बच्चों, अगर मैं क्या करूं, अभी तो जो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके आ रहा है मिरर की तरफ, मुझे ये बताओ ये वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है कि मिरर के लॉन्गिट्यूडनल है वेलोसिटी, मैम परपेंडिकुलर. है ना, परपेंडिकुलर है, राइट, क्योंकि मिरर तो ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट इधर से आएगा इमेज इधर से आ रही होगी। अच्छा अगर दूसरा केस मैं लेके चलती हूँ, सबसे इजीएस्ट केस है क्वेश्चन, इसका केस सेकंड लेके चलो। अब क्या करते हैं, तुम खुद बताना, कॉन्सेप्ट खुद से ही निकलेगा दिमाग से, है ना। मान लो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, छोटू सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है।
अब मैं ऑब्जेक्ट को बोल रही हूँ कि तुम ऐसे चलो, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को जो है इस डायरेक्शन में चला रही हूँ, तो इसकी जो इमेज होगी, मान लो ये x1 दूरी पे है, तो इसकी जो इमेज है वो भी यहाँ से x1 दूरी पे बनेगी। अब ये इसकी इमेज बच्चों इसकी इमेज भी कैसे चलेगी बताओ, इसी डायरेक्शन में चलेगी ना। अगर प्लेन मिरर को तुम्हारे सामने रख दूं और तुम प्लेन मिरर के ऐसे क्रॉस कर रहे हो, तो तुम्हारी इमेज ये थोड़ी है कि तुम्हारी इमेज पीछे चली जाएगी, है ना। इमेज पीछे चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि तुम आगे जा रहे हो, जैसे यहाँ पे मिरर है, तुम ऐसे आगे जा रहे हो, बट ऐसा तो नहीं होगा कि जो इमेज है वो पीछे चली जाएगी, नहीं ना। तो जब तुम इसके प्लेन मिरर के लॉन्गिट्यूडनली वेलोसिटी से चलोगे, मतलब पैरेलल वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की मिरर के पैरेलल है, तो इमेज की वेलोसिटी भी कैसे है, डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन में है ना। देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कब का केस है ये, पैरेलल का। तो पैरेलल में क्या है, वेलोसिटी इमेज की ऑब्जेक्ट के बराबर ही रहेगी। तो यहाँ कोई भी साइन देखो नहीं लगाया है मैंने, बोलो हाँ या ना। तो ये कब है, पैरेलल के लिए। और वो जो ये वाला केस था माइनस वाला, ये किसके लिए है बच्चों, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होगी, मिरर के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो मतलब इमेज का साइन उल्टा हो जाएगा, है ना। ठीक है, अभी तक तो केस लेके चल रहे थे जिसमें तुम्हारा मिरर कैसा था, रेस्ट पे। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं मिरर को मूव करा दूं, है ना, लेट मिरर ऑल्सो हैव वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप निकाल लोगे। अब क्या कह रही हूं मैं कि जो मिरर है ना वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी से। देखो जरा, अगर मैं इसी केस में बात करती हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे बना देती हूँ अलग से, ठीक है। ये मिरर है, मिरर बच्चों ऐसे ना v1 वेलोसिटी से भाग रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ही जा रहा है। इसकी जो अब इसकी बात है कि जो इमेज बनेगी उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर मिरर पैरेलली मूव कर रहा है। अब देखो मिरर की जो ये वेलोसिटी है, ये मिरर के परपेंडिकुलर है कि मिरर के पैरेलल है। ये मिरर है और इस मिरर को तुम ऐसे मूव करा रहे हो, ठीक है। ये मिरर है, मिरर को तुम ऐसे ही मूव करा रहे हो। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। मिरर का क्या ऐसे चलने से मिरर की इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा अगर मिरर पैरेलली मूव कर रहा है तो। मैम मिरर मूव रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? पैरेलली, हाँ मैम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी क्या, कि मतलब इमेज की वेलोसिटी मतलब जो है वो मिरर की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। हाँ, ये तो अभी इस वाले केस में बताया है जब ये मिरर रेस्ट में था, है ना। अब मैं क्या कह रही हूँ, मिरर मूव कर रहा है तुम्हारा। अब क्वेश्चन बस ये है कि क्या इस मिरर की वेलोसिटी का इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट रहेगी। ध्यान रखो मिरर जो मूव कर रहा है वो ऐसे पैरेलली मूव कर रहा है ना। तो इस केस में इमेज की मिरर की वेलोसिटी पर इमेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ कह दूं कि तुम्हारा जो मिरर है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तब क्या होगा बच्चों, तब हमें फर्क पड़ेगा। तब कौन सा केस लगाओगे तुम, सिमिलरली यही वाला केस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये केस है। तो परपेंडिकुलरली कैसे मूव करेगा, देखो अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को भी परपेंडिकुलरली ले लो, वरना यहाँ पे अभी फिर दो जे के में आंसर चला जाएगा। मान लो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मिरर भी वेलोसिटी v1 से किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर है, और ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी कैसे है, देखो परपेंडिकुलर। बताओ, दो परपेंडिकुलर दिख रही है, एक ही डायरेक्शन में है ना।
इसका मतलब है एक्स एक्सिस में। मिरर भी किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी किस में है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में। अब बात ये है, मैंने क्या कहा कि अगर मिरर पैरेलल वेलोसिटी से मूव करेगा तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी मूव कर रहा हो। ठीक है, लिख लो ये हेडिंग बना के कि इफ मिरर इज मूविंग पैरेलली देन इट डज नॉट इम्पैक्ट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर मिरर कैसे मूव करे? परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। मिरर ये मिरर है। अब मिरर को तुम ऐसे मूव करा रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट के देखो क्लोज आ रहा है। ध्यान से देखो, अब रिलेटिव का सीन आएगा। अब रिलेटिव का सीन आएगा। ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है और मिरर ऐसे आ रहा है। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे, मिरर ऐसे। क्या अब रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी? जो ये लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट Yes, विद ma'am. रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वाली अब चेंज होगी। अगर मान लो मिरर ऐसे जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बनेगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिरर की केस में। ठीक है, अब यहां पर लगाओ तुम, ये कौन सी चीज है? परपेंडिकुलर वाली है ना, ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में सॉल्व करो इसको। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? प्लस एक्स एक्सिस में, और मिरर की नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव एक्स में। तो विद साइन लिख लो चाहो तो, या फिर बाद में लगा देना। क्या करें, अभी लगा दें? चलो, तो ये नेगेटिव से ये प्लस हो गया, तो ये माइनस साइन है ना परपेंडिकुलर के लिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ, ये रहा। अब साइन देखो, मिरर की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो नेगेटिव एक्सिस के लिए वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या लगा दे? नेगेटिव साइन लगा के क्या कर दिया? यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। तो फाइनल क्या आया? वी आई प्लस वी एम इक्वल्स टू माइनस वी नॉट माइनस वी एम। वी आई किसके बराबर हो गया? देखो, माइनस वी नॉट प्लस 2vm। देखो ध्यान से, velocity of image equals to minus velocity of object plus twice velocity of mirror। ठीक है, अब एक बार निचोड़ सुन लो क्या क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल चल रहा है तो इमेज की वेलोसिटी सेम वही हो जाएगी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर चल रहा है तो इमेज की वेलोसिटी वही होगी, बट साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर साथ में मिरर को भी क्या कर दोगे? अच्छा, एक चीज सुनो यहाँ पे। अब एक काम करते हैं तुम्हारी क्लियरिटी के लिए ना, सिर्फ और सिर्फ मिरर को मूव कराते हैं, ओनली मिरर। ऑब्जेक्ट को मैं रेस्ट में रखती हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट अभी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। इसकी इमेज यहाँ बन गई जो भी सेम डिस्टेंस पे है। अगर अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी दे दूं मिरर को, अब मैं पूछूं तुमसे कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या होगी? बताओ। जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो इमेज भी मूव नहीं करेगी। अगर मिरर की वेलोसिटी कैसे है? इफ मिरर मूव्स पैरेलली। ठीक है, तो देखो, अब इमेज की वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक बार इस कॉन्सेप्ट समझ लो, इस क्वेश्चन फिर तुम फटाफट निकाल लोगे। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर बता दो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से घूम रहा है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? v1। तो अब इस केस में इमेज की वेलोसिटी, बिल्कुल सही बोला, इमेज वेलोसिटी कितनी है? v1 है। बोलो बाकी लड़कियों कहाँ गई? सारी लड़कियां, इमेज की वेलोसिटी v1 है, कोई फर्क नहीं पड़ा वेलोसिटी ऑफ मिरर से।
ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं सेकंड केस लेती हूँ, केस 1, केस सेकंड। सुनो, ये मिरर है, ठीक है। मिरर को अभी भी मैं ऐसे मूव करा रही हूँ v वेलोसिटी से। ऑब्जेक्ट बच्चों ऐसे मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। इमेज की वेलोसिटी बताओ जरा कितनी होगी? मिरर की वेलोसिटी कितनी है? v1। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? v1। इमेज की कितनी हो जाएगी? -v1। -v1, क्योंकि अभी तो मिरर तो पैरेलल ही है। मिरर जब तक पैरेलल रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल वही केस चलते रहेंगे। कि अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रहा है तो इमेज की सेम वेलोसिटी, परपेंडिकुलर है तो सेम बट माइनस साइन के साथ, ठीक है। केस नंबर 3, देखो ये केस ध्यान से समझो सारे। केस नंबर 3 में क्या करते हैं, ये 4 केस कराऊंगी, ये 4 केस से सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये तुम्हारी वेलोसिटी है मिरर की, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब ऑब्जेक्ट बच्चों, अब आई और जे कैप में आंसर जाएगा, ध्यान रखना, ढंग से सॉल्व करना। ये है तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू v, ठीक है। अब आंसर बताओ, अब क्या होना चाहिए? जो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है -v0 प्लस 2vm, ये किस कंडीशन में है? जब दोनों परपेंडिकुलर में हो। ध्यान दो, 2vm और v j कैप। हम्म, अब देखो वेलोसिटी इमेज की क्या होगी, इस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से तो वेलोसिटी की इमेज की कितनी होगी? v होगी, बट किस डायरेक्शन में है बच्चों? ये j में है ना, y डायरेक्शन में घूम रहा है ना ऑब्जेक्ट। ओ ये वाला, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो v है ये किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में देगा? j कैप में देगा। कितनी देगा इमेज की वेलोसिटी? v। बट जो परपेंडिकुलर में है उसमें कैसे लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला। परपेंडिकुलर के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। यहां से हमारा क्या आया था सॉल्व होके? इमेज की वेलोसिटी -v0 प्लस ट्वाइस ऑफ vm, ठीक है। अब देखो ये कब फॉर्मूला था? ये परपेंडिकुलर के लिए था, याद रखो। अब परपेंडिकुलर में देखो किसकी वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट की कितनी है पर एक्स डायरेक्शन में? 0, प्लस मिरर की कितनी है? ट्वाइस ऑफ v। तो vi कितनी हो गई एक्स एक्सिस में? 2vi, ठीक है। और नेट वेलोसिटी लिखना चाहो तो क्या हो गई? v इक्वल्स टू 2vi प्लस v j कैप। इसका क्या मतलब है? समझ में आया क्या हुआ है? Yes, ma'am. सुनो सुनो, अगर अभी जिसको ये थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया उसके लिए एक इजी स्टेप, पहले फोर्थ स्टेप देख लो, एक इजी जिसको ज्यादा टफ लग रहा होगा। सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी v है। अब बताओ इमेज की वेलोसिटी, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अब बताओ क्या इमेज रेस्ट पे रहेगी? क्या इमेज रेस्ट पे रहेगी? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, पर जो मिरर है ना वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और वो इमेज की वेलोसिटी को चेंज करेगा, याद रखो। अब चेंज होगा, बेशक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो
बट जब जब मिरर परपेंडिकुलर मूव करेगा इमेज की वेलोसिटी चेंज होगी, बेशक तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस पे रहे, रेस्ट पे रहे। कैसे चेंज होगी, देखो ये इस वाले फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो परपेंडिकुलर के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब लगा सकते हो जब इमेज मतलब ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर मूव करे और मिरर भी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, इफ बोथ मूव्स परपेंडिकुलर, कौन है बोथ, बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। अब देखो जरा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट में है, कितना है 0। मिरर की वेलोसिटी कितनी है 2v। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है पर मिरर मूव कर रहा है तो भी इमेज कितने से मूव करेगी, मिरर की वेलोसिटी से दुगना मूव करेगी। और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव का साइन आ रहा है ना, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मिरर होगा उसी डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी होगी। बोलो। मैम ये जो आपने -2vm लिखा है, प्लस प्लस मैम ये, यस मैम, ये ना नेगेटिव आ रहा है मेरा, तो आप एक बार चेक करना। वेलोसिटी ऑफ इमेज कहाँ पे था, ड्राइव कहाँ किया था, यहाँ पे। velocity of image plus velocity of mirror equals to minus velocity of object। हाँ एक सेकेंड, पहले माइनस था तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मैंने साइन चेंज कर दिए क्योंकि वो उधर पॉजिटिव था, तो मैंने ये प्लस प्लस कर दिए, ठीक है। माइनस वी नॉट, ये माइनस वी एम है, ये माइनस हो गया। फिर एक सेकेंड, ये माइनस वी एम है ना, प्लस वी एम यहाँ पे है, और ये माइनस, इसको माइनस कर देगा विच इज माइनस वी एम। ये प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। देखो ये तुमने जो करा होगा ना, ये हमने पहले ही साइन ले लिए, तो पहले साइन ले लेंगे तो ये -2vm हो गया है ना। अगर पहले साइन यस लेके मैम। चलो, अगर पहले साइन लेके चलेंगे तो -2vm हो जाएगा। तो याद रखना जब तुम ये -2vm लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है मैंने ऑलरेडी साइन ले लिए हैं, पर एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करा देते हैं जो कि बिना साइन वाला हो, ठीक है। वरना तुम फिर हर फॉर्मूले में यही साइन लगा दोगे। तो एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लो विदाउट साइन, जिसमें मिरर का साइन ना लिया गया हो, फिर बाद में तुम अपने अकॉर्डिंग साइन लगा लेना। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये माइनस आ गया, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अब ये प्लस वीएम आ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये +2vm जो निकाला है, ये मैंने जो, ये कैसा है, ये विदाउट मैंने साइन लिए है। अगर साइन लगाओगे तो ऑब्वियसली वो माइनस में चला जाएगा, ये ध्यान रखना। विद साइन यूज करना, जो भी वेलोसिटीज लिखो साइन लेके करना, ठीक है। तो अभी इसमें हमने प्लस लिया है तो मैं इसमें प्लस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगा देती हूँ। तो इसमें यहाँ पे प्लस लिया है तो प्लस के अकॉर्डिंग लगा लो, दोनों प्लस में होगा। अब बताओ क्या क्या समझ में आया अभी तक। ये भी +2vm है, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। बताओ भाई क्या क्या समझ में आया, फिर क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बताओ जल्दी। मैम ये वाला केस दोबारा करा दो। कौन सा वाला केस, मैम यही जो अभी स्लाइड में है। ये वाला। इसमें क्या है, देखो इसमें ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लिया गया है। ये केस क्या है, इस केस में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सिर्फ मिरर के साथ निकाला है।
कि सिर्फ और सिर्फ अगर मिरर मूव करेगा परपेंडिकुलरली तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा इमेज पे, इमेज की जो वेलोसिटी है वो मिरर की वेलोसिटी से दुगनी हो जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, उसी फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, परपेंडिकुलरली, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मिरर किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे साइन लगा लो, वी आई प्लस वी एम हो गया इक्वल्स टू माइनस वी नॉट, ये भी क्या हो जाएगा प्लस वी एम, वी आई प्लस वी एम इक्वल्स टू माइनस वी नॉट, ये कितना हो जाएगा माइनस वी एम। तो वी आई किसके बराबर हो गया, वी नॉट तो जीरो है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो, तो ऑब्जेक्ट जीरो रख दो, ये माइनस माइनस वहां जाके कितना हो जाएगा माइनस टू वी एम। तो इमेज की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आई है, और मिरर की वेलोसिटी के माइनस साइन में, ठीक है। यस मैम। ये बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है और बस साइन लगाते जाने हैं। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो याद रखो मिरर पे फिर नेगेटिव साइन लगाओगे, ये है। और देखो वो कंपैरिजन के लिए होता था, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है ना, ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, तो तुम डायरेक्ट पॉजिटिव भी लिख सकते थे, ये जो भी है। तो ये था, तो क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा तो इमेज भी पैरेलल मूव करेगी विदाउट साइन चेंज, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव करेगा तो इमेज भी परपेंडिकुलर मूव करेगी विद साइन चेंज, और मिरर अगर पैरेलल मूव करेगा तो इमेज पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मिरर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो जो इमेज है वो ट्वाइस हो जाएगी मिरर की वेलोसिटी के, ये आ गई ट्वाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन ओके करेंगे, मैम। अब आधे घंटे क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये बताओ जरा, एक सेकंड, प्रोडक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमारा रेस्ट में ही है ना, तो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ये साइन तब चेंज करेंगे तब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी होगी फॉर कंपैरिजन, यहाँ नहीं है तो जनरल केस के लिए मैं जनरली ले रही हूँ। माइनस जो था विद फॉर्मूला, माइनस का माइनस, ये भी माइनस, विद फॉर्मूले ये प्लस हो गया, दिस विल गिव यू प्लस। ये प्लस क्यों करवाया है मैंने, जिससे ये पता रहे कि जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा इसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगी विद ट्वाइस वेलोसिटी। पर जब ऑब्जेक्ट की भी डायरेक्शन होगी तब तुम्हें साइन जरूर लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ये तो केस है, ये तो ऐसे केसेस हैं जो तुम्हें याद करने हैं कि इमेज अगर मिरर इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इमेज भी इधर दोगुनी तरीके से मूव करेगी। बट जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में तुम्हें डायरेक्शंस लगानी पड़ेंगी, अगर ऑब्जेक्ट की भी है और उसकी भी है तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन दूंगी वो करना। इसमें क्या आया है, ये प्लेन मिरर है, ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द मिरर 6 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ द इमेज if an observer is walking away from the plane mirror with 6 meter per second, then the velocity of the image with respect to the observer के रिस्पेक्ट में ही बतानी है। देखो हमने जो ये निकाला है ये किसके रिस्पेक्ट में निकाली है, मिरर के मिरर के रिस्पेक्ट में निकाली है। अब पूछा किसके केस में है, तुम्हें ऑब्जेक्ट के केस में ही निकालना है,
तो ऑब्जेक्ट के केस में कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा अगर ये भी इधर जा रहा है, और मिरर के केस में इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ इसी डायरेक्शन में, 6 मीटर पर सेकंड होगी, बट ये मिरर के केस में है। ऑब्जेक्ट के केस में कितनी हो जाएगी? ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि मैं खुद रेस्ट पे हूं, तो यहाँ पर 6 कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आओ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मैम इमेज तो दूर जाएगी ना। साइन हमें चेंज करना होगा ना, साइन, इमेज का साइन चेंज करेंगे ना। ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये किस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी इस डायरेक्शन, राइट, नेगेटिव साइन। तो अगर इसको रेस्ट में ले आए, 6 मीटर पर सेकंड इधर दे दो, तो अभी ऑब्जर्वर किस में आ गया, रेस्ट में। अब इसी के रिलेटिव क्या कर दो, कहाँ पे लगाया था 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, 12 से। यस मैम। बिल्कुल 12 मीटर पर सेकंड। ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज और मिरर भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। ये केस लगाओ। ये प्लस एक्स एक्सिस में है, यहाँ ये भी प्लस में है भाई, लो अब तो साइन की भी दिक्कत नहीं रही, ये भी प्लस एक्स। मैम 0। क्यों 0 आ रही है? मिरर की वेलोसिटी 2 है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 है, और इसकी 2 है। चार आ रही है, -2, अच्छा, -2 + 2, 0 मीटर पर सेकंड। एक बार मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ, यही होना चाहिए वैसे तो। साइन तो हमने सही लिया ना, ऑब्जेक्ट ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस में है, मिरर भी हमारा पॉजिटिव में है, तो -2, ठीक है। मैं आंसर देख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, द सिचुएशन एट है ना, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सही आंसर है हमारा। तो अब जब कंपेयर करेंगे ना, तब साइन का ध्यान रखना है। वो जनरल केस थे, तो जनरल केस में तो विद साइन मुझे बताने थे, तो ये याद रखना कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मिरर मूव करेगा, तो इमेज उसी डायरेक्शन में मूव करेगी विद ट्वाइस वेलोसिटी। अब एक ऐसा दे दूं जिसमें दोनों चीजें मूव कर रही हो विद, यस एक मैम। क्वेश्चन देखो, ये करो, बहुत बढ़िया सवाल है, PM शर्मा का है, ये सॉल्व करके जाना, मजा आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। मिरर है, मिरर की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है विच इज 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री वर्टिकल के साथ, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ। वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो। देखो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब तुम्हें पता है कि कौन सा कंपोनेंट इमेज बनाने में कैसी हेल्प करेगा, पहले मिरर के लिख लो।
मिरर का क्या हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 5 sin 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। ऐसी ऑब्जेक्ट की आ जाएगी, ऑब्जेक्ट का कितना हो गया 10 cos 60 डिग्री आई कैप। देखो मैंने कंपोनेंट्स कर लिए मिरर के भी और इमेज के भी, ऑब्जेक्ट के भी, तो इनके कंपोनेंट्स कर लो। तो ऑब्जेक्ट का आई में कितना आया 10 60 डिग्री और इसमें कितना आया 10 sin 60 डिग्री जे कैप। तो कितना आएगा cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया 5i और ये हो गया 5√3 जे कैप। अब इमेज की वेलोसिटी के भी देखो दो कंपोनेंट होंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ वेलोसिटी ऑफ आई डैश आई कैप में प्लस वेलोसिटी ऑफ आई डैश इन जे कैप। अब मुझे बताओ जे कैप में मैंने क्या बताया था, जे कैप मतलब परपेंडिकुलर, पैरेलली मूव कर रहे हैं ना, पैरेलल। पैरेलल में क्या मिरर की वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट कुछ इंपैक्ट करेगा? नो मैम, नो मैम, नहीं करेगा। अच्छा, और इसके बताओ वाई कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो वाई कंपोनेंट में तो मिरर का वाई लोगे, तो मिरर का वाई कंपोनेंट हमें कोई इंपैक्ट करता ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट कैसे इंपैक्ट करता है इमेज के लिए? सेम वेलोसिटी होती है सेम वेलोसिटी है ना, तो ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है 5√3, तो इमेज की भी कितनी आ गई 5√3 जे कैप, क्योंकि साइन भी चेंज नहीं करने है ना, तो जे कैप में तो मिल गई। अब आई कैप में दोनों इंपैक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का भी परपेंडिकुलर और ऑब्जेक्ट का भी, तो निकालो क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन लगाओ और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है आई कैप में। करो फिर, एक क्वेश्चन और है वो इससे भी अच्छा है। मैम -5 - 5√3 आ रहा है। कितना आ रहा है -5 ब्रैकेट में 1 + √3। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो यहाँ दोनों अपोजिट में है, तो यहाँ हमें साइन का ध्यान रखना है। तो इमेज की वेलोसिटी तो मालूम नहीं, लिख लिया। मिरर की वेलोसिटी कितनी है आई कैप में 5√3/2 माइनस 5√3/2, बट कौन से कैप में है माइनस में, माइनस आई कैप में है ना, हाँ माइनस में यस तो है, मैम, तो ये प्लस हो गई इक्वल टू माइनस V0। V0 कितना है 5i कैप, ठीक है 5i कैप। ये कितना हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और फिर से ये उल्टा है तो फिर माइनस हो गया है ना, फिर से माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया मिरर फिर से 5√3/2। अब वेलोसिटी ऑफ आई कितनी आ गई -5i कैप, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -5√3 जे कैप है ना, -5 कॉमन ले लो, ये कितना आ गया 1 + √3 आई कैप। तो ये आई कैप वाली वेलोसिटी आ गई, तो इसको यहाँ लिख दो -5 1 + √3। बोलो दिक्कत? नो मैम। नो मैम, बिल्कुल सब। अब इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा, मिरर को भी एंगल ले सकता है और ऑब्जेक्ट के भी, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि वाई वेलोसिटी के लिए सिर्फ और नो सिर्फ मैम, ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट आएगा, मिरर का नहीं आएगा। परपेंडिकुलर के लिए दोनों का इम्पैक्ट आएगा। फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे एक छोटा सा बस यही फॉर्मूला है, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या फॉर्मूला है ये छोटा, ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए, इसको रट लो। एक क्वेश्चन और कर लो,
अच्छा लगेगा थोड़ा सा करके। क्वेश्चन नंबर 5। अब की बार क्या कर रहे हैं, मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मिरर को मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मिरर को टिल्ट कर देते हैं। ठीक है, मिरर 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ऑब्जेक्ट आ रहा है एकदम परपेंडिकुलरली। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। देखो अब मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प कर देती हूँ। जिस अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये एंगल बताया था एक। अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, जेड एंगल। तो ये भी देखो जेड बन रहा है। तो ये मैंने इतनी हेल्प कर दी। तुम्हें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, बस इतना सही कर। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। वैसे दो तरीके हैं, पर देखते हैं तुम कौन सा तरीका क्या करते हो। चलो बताओ। मैम एक गेस लगा सकते हैं? गैस लगाओ। मैम 5। पहले 5 क्या, 5 तुमने पूरा वो बता दिया क्या? मतलब मैम वेलोसिटी ऑफ इमेज। सेकंड 5 नहीं, वेरी गुड। नेट वेलोसिटी तो नेट 10 आई इज है। 10। बहुत अच्छे, ये जरूर ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे। यस मैम ये 1। जरूर मुझे पता था। देखो यहाँ तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है। मैं अगर एक प्रॉपर्टी लिखती हूँ, या क्या कह रहा है, जो इमेज की वेलोसिटी है, इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ध्यान से सुनो। इमेज की वेलोसिटी एंड आयुष तुम हो क्लास में, चले गए, भाग गए। मैम। कनु, और क्या वो दूसरा क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल जाती हूँ। शुड मेक इक्वल एंगल फ्रॉम मिरर। एक ये प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर से बराबर एंगल बनाएंगी। इस ये हमेशा रहेगा कि जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मिरर के साथ एंगल बना रही है, इमेज भी वही एंगल बनाएगी मिरर के साथ। तो यहाँ पर बताओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है ना, कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखो जो इसकी इमेज बनेगी, इमेज चाहे कहीं भी बने, इमेज भी कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहेगी मिरर के साथ? 60 60 डिग्री। डिग्री ना, मिरर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। मान लो यहाँ पर कहीं इमेज बनती है, तो वो कुछ एंगल बनाना चाहेगी। तो देखो मिरर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री का। तो इमेज भी यहाँ इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना देगी, इसकी भी 60 डिग्री ये बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ इमेज 60 डिग्री का एंगल बना दिया, कहीं भी हो वेलोसिटी ऑफ इमेज ने भी 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्या था कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगी। अगर मिरर तो रेस्ट पे ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इमेज की वेलोसिटी भी बच्चों कितनी आएगी, नेट 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी, है ना, जैसे उसने बताया।
यही तो Yes, लगाएंगे, ma'am. वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट को हटा दो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 10 मीटर से चल रहा है तो इमेज भी 10 मीटर से ही चलेगी। बात आई कंपोनेंट्स की, तो अब देखो कंपोनेंट्स भी हो गए इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो गई एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है तो -10 cos 60 डिग्री, और एक क्या हो गया +10 sin 60 डिग्री। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो किस प्रॉपर्टी से निकाली है? इस वेलोसिटी से, कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ मिरर के साथ बराबर एंगल बनाएंगी। तो ये मान लो ये नेट वेलोसिटी थी, तो ये अब 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस फॉर्मूले के लिए तो हमें मिरर की डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इससे मिरर की कैसी ही पोजीशन हो, एकदम पैरेलल हो, किसी टिल्टेड हो, कैसी भी हो, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्मूला लगाया तो इमेज की वेलोसिटी मिल गई। बट हमें डायरेक्शंस नहीं पता, क्योंकि भाई कंपोनेंट्स तो होंगे, तो वो कंपोनेंट्स कैसे होंगे? वो कंपोनेंट्स करने के लिए तुम्हें ये चीज हेल्प करेगी जो ये लाइन लिखवाई गई है, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितना मिरर के साथ एंगल बनाएगी उतना ही इमेज की वेलोसिटी। अब देखो एक तरीका और था, वो तरीका क्या था जो मैं भी तुम्हें सिखा चुकी हूँ, पर वो तरीका हर कहीं काम नहीं आएगा। क्या तरीका है एक बार वो भी देख लो। क्या हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर सकते हैं? मिरर को अगर मुझे टिल्ट करना है, मिरर को मैं ऐसे कर दूं सीधा, तो मुझे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं मिल जाएंगे? कि यहाँ पर आ रहा होगा 10 cos 60 डिग्री ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और यहाँ कितनी आ रही होगी 10 sin 60 डिग्री। बोलो, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई ना। मिरर को मैंने ऐसे कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे होगी, पैरेलली तो कैसे हो जाएगी, जे कैप में तो सेम वही रहेगी, +10 sin 60 डिग्री। बट जो इस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर, उसमें क्या करना होता है, साइन चेंज। तो ये कितना हो जाएगा -10 cos 60 डिग्री। देखो ये आ गया ना वही आंसर, यहाँ से जो ये आया है देखो सेम आया। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के भी कंपोनेंट ले सकते हो, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आने के बाद सीधा का सीधा इमेज की वेलोसिटी निकालनी आती है। तो ये 2 तरीके हैं, मैंने दोनों सिखा दी, तुम्हें जो हेल्पफुल लगे तुम वो कर लो। पहला तरीका ये कहीं कहीं कामयाब हो जाएगा, बट सेकंड वाला जो ये है, जब भी मिरर टिल्टेड मिलेगा 100% यही वाला तरीका लगाना टिल्टेड मिरर्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं, ऐसा ही करोगे? Yes, ma'am. 5 मिनट है अभी, कर लो एक बार, है ना, मजा अच्छा लगेगा तुम्हें, सबको करना है ट्राई। अभी इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत किसी भी तरीके में? नो मैम। No, ma'am. इमेज की वेलोसिटी लेनी है बस। अगर ऑब्जेक्ट की 60 बना रही है तो इमेज की भी वही बनाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से मिरर तुम्हारा टिल्टेड है जो कि 60 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बेचारा चुपचाप रेस्ट पे है। अब की बार मिरर मूव कर रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से अब की बार मिरर मूव कर रहा है। इमेज की वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ इमेज। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सिखा दिए। या तो इमेज की वेलोसिटी निकाल लो, या तो मतलब इमेज निकाल लो कितना एंगल बनाएगी, और इमेज की वेलोसिटी वो कैसे निकालोगे? पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर मूविंग में है, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज की वेलोसिटी निकाल लो। उसे निकालने से पहले ये निकालना पड़ेगा, VOM, VOM निकालो। ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे। मिरर कितनी डिग्री से कितनी डायरेक्शन में जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। तो VOM क्या आया देखो, -10. यानी इससे उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा इधर। Yes, ma'am. देखो वहां पे भी यही, वहां पहले क्वेश्चन में भी यही लगाया था, बट वहां पे मिरर किस में था?
रेस्ट में था तो वो डायरेक्ट वीओ इक्वल्स टू वीआई हो गया था, बट यहाँ पे मिरर है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रिलेटिव लगाया तो तुमने वीओएम निकाल लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के रिस्पेक्ट में -10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मिरर को मैंने रोक दिया, मिरर को मैंने स्टॉप कर दिया कि तुम चुप खड़े रहो, तो मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट इसके पास जाएगा तो -10 मीटर घुमा के लगा दे, यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ये एडवांस की चीजें चल रही है जो ये वाला क्वेश्चन है ना, पर ठीक है फिर भी मेंस में भी आ सकता है, सीख लो। अब इसके बाद क्या है, अब इमेज मान लो कहीं पे भी बना दी, अब इमेज की वेलोसिटी कितना एंगल, इमेज की वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है मिरर से, 60 डिग्री। बताओ। हाँ 60 डिग्री बना रही है, तो ऐसे ही जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी होगी, यहाँ से देखो ये अगर -10 है तो ये भी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये मान लो मैंने वेलोसिटी ऑफ इमेज है जो विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, पर फिर से एंगल बनाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी मिरर के साथ एंगल बना रही है, कितना 60 डिग्री, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक तो ये वाला जो कि 60 डिग्री बनाएगा और एक ये वाला जो कि 60 डिग्री बनाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गई विद रिस्पेक्ट टू मिरर, आई जे कैप में निकालो, ये तो 10 है ना तो ये 10 ही रहेगा, 10 cos 60 डिग्री, बाई कैप में नीचे है तो -10 cos 60 डिग्री। तो कितना आ गया 10, ये 5 -5 बोलो, ये इमेज आई है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, आई जे कैप लगा लेना, आई कैप और ये जे कैप। इतना क्लियर है क्या किया है, तुम ऑब्जेक्ट की भी Yes, ma'am. कंपोनेंट कर सकते हो, अगर ये वाला सुनो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना तो ऑब्जेक्ट की कंपोनेंट कर लो, तो मिरर को सीधा बना दो 10 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट की अगर नहीं समझ आ रहा तो ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट यूज कर ले कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने बोलो, उसी से कर लो वरना कंफ्यूज हो, ऑब्जेक्ट को सीधा कर दो और मिरर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले लो, एक सेकंड देखो ऐसे, ये वाला नहीं आ रहा, बार बार इसमें तुम्हें बहुत लफड़ा हो जाएगा, मिरर को सीधा करके ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स ले लो, ऑब्जेक्ट्स को दे दो वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना ऑब्जेक्ट, ये इतनी आ रही थी, इस डायरेक्शन में आ रही थी, कितने से आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, तो मैंने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं चाहती हूँ मिरर फिर से वैसा ही हो जाए जैसे सीधा था, है ना, तो मिरर को फिर से वो तुम सीधा कर दो और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो 60 डिग्री से, तो ये हो गया यहाँ पे 10 cos 60 डिग्री और ये कितना हो गया यहाँ पे 10 sin 60 डिग्री, तो ऑब्जेक्ट देखो कितना आ गया विद रिस्पेक्ट टू मिरर -10 cos 60 डिग्री प्लस 10 sin 60 डिग्री, ठीक है, तो ये बस मैम ये 30 डिग्री नहीं आएगा, 30 क्यों आएगा भाई, 30 क्यों बनेगा, वो नहीं 30 परपेंडिकुलर है ना, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री बनेगा फिर। मैंने मिरर की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे दी ना,
मिरर की जो वेलोसिटी 10 मीटर से थी, मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को राइट में कर दिया अभी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मिरर की वेलोसिटी को हटा दो कि मिरर अब के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तुमने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे दी। अब तो ये क्वेश्चन जो पहले वाला कराया था उसकी तरह बन गया। अब मैम उसमें ऑब्जेक्ट भी मुझे थोड़ा दिक्कत थी मैम। देखो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो उसमें मिरर पे, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो मिरर पे। ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ऐसे। नहीं मैम मिरर से परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, मिरर से हाँ तो मिरर से ही तो डाल रही हूँ। मिरर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मिरर के 90 डिग्री। अच्छा मिरर के 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर पे डालूंगा। हाँ 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 ठीक है। मैम अब मिरर की तरफ तो 10 cos 30 बनेगा ना। अब मिरर की तरफ हाँ 10 cos 30। अच्छा तुमने ये 90 ले लिया और ये 60 है तो ये 30 डिग्री बना दिया, राइट। यस मैम। 10 cos 30 कितना होता है, √3/2। यस मैम। यस नहीं मैम। नहीं ना, मैम ये अब होगा तो ऐसे ही। तुमने परपेंडिकुलर डाला है ना। मैम मिरर की तरफ तो परपेंडिकुलर एक वही सेकंड रुक डिस्टेंस ही जाओ। चाहिए ना। मैं लास्ट में भी ऐसी मुझे प्रॉब्लम थी, लास्ट वाले में भी आपने 60 लिया था। फिर ये किसकी वेलोसिटी आएगी, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। यस तो मैम ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंपोनेंट करेंगे तो मैम नीचे की तरफ आएगा ना दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल वाला। ये एंगल 30 है ना, यहाँ पे ये एंगल 30 हो गया, ये तुम्हारा 90 हो गया। ये वाली वेलोसिटी का एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, और एक वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट हो गया ये, यही कह रहे हो। यस मैम ऐसे? यस मैम। नहीं फिर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई। एक सेकंड रुको जरा। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की 30 डिग्री हो जाएंगे ना फिर तो। नहीं नहीं, एक बार देखते हैं, इससे भी देखते हैं कि क्या आएगा निकल के। मैं एक बार देखूंगी इस तरीके को भी, ठीक है। तो ये कल सॉल्व करेंगे, तुम लोग भी अपने तरीके से सॉल्व करना। 2 तरीके बताए हैं, उन्हीं 2 तरीके से होंगे। कल हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। कल मिलते हैं ओके बच्चों। मैम। तुम लोग भी कोशिश करना, ये जितना मैंने तुम्हें बताया मुझे भी उतना ही बताया है ना। बाकी अब तुम्हारी वो काम आएगी कि तुम कितना अप्लाई कर सकते हो अपने नॉलेज को। तो अप्लाई करो, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो देखते हैं कल कौन किस तरीके से करके लेके आएगा, ठीक है भाई। ओके मैम। चलो बच्चों, तो थोड़ा बड़ा हो गया लेक्चर, मुझे लगा मैं स्फेरिकल भी स्टार्ट करा दूंगी, बट इट्स फाइन। होमवर्क है, डीपीपी सॉल्व करनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज की।